हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड आपको जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस, जिसमें 30% सिलेबस कम किया गया है, उसको पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं हम मेरे चैनल के थ्रू। माई सेल्फ प्रोफेसर नीलेश कक्कड़। डेली मैं 5 to 10 मिनट्स के बीच में इस ड्यूरेशन के वीडियोज़ रोज़ अपलोड करूँगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इन वीडियोज़ को देखिए, इनका एडवांटेज लीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा अपने आप को, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, अच्छी क्वालिटी की सर्विस आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। हम आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप फर्म इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन्स। पार्टनरशिप फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में पाई जाती है। इसमें से पार्टनरशिप वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन्स कहलाता है। पार्टनरशिप हम शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है बेटा। पार्टनरशिप में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। सो फर्म इज़ नथिंग बट एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन्स। पार्टनरशिप में क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वी फाइंड जॉइंट कैपिटल। कैपिटल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स और बिजनेस इज़ ऑल्सो मैनेज्ड बाय ऑल पार्टनर्स। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम फ्यूचर में कभी ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एंड बिजनेस इज़ मैनेज्ड बाय पार्टनर्स। सो देयर इज़ जॉइंट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स है तो बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सारे प्रॉफिट्स और सारे लॉसेस सोल ट्रेडर के होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स ईदर इक्वली और इन सम अग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है इसकी लिमिट कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाई की गई है। यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बनाए जा सकते। Indian Partnership Act 1932. This is the governing law in our country which governs all partnerships in India. यानी पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाई जाएगी, कैसे रन की जाएगी, यानी कैसे चलाई जाएगी और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे करना है, इसको गवर्न करने का जो एक्ट है दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर्स के बीच में आपस में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल यानी बिजनेस का मालिक, हर पार्टनर बिजनेस का मालिक है और एट द सेम टाइम वो पार्टनरशिप फर्म का और दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है। वो फर्म के और दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में फैसले लेता है, फर्म के और दूसरे पार्टनर्स के लिए काम करता है। तो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी, वैसे तो LLP करके कॉन्सेप्ट भी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो मैं आपको आगे ज़रूर समझाऊंगा। फिलहाल आपको नॉर्मल फीचर्स में समझना है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है अगर बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उनको बिजनेस की लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो बिल्कुल चांसेस है उनके बीच में आपस में झगड़े हो, कन्फ्लिक्ट्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, डिस्प्यूट्स हो। तो इन कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं बेटा। अग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है यानी वर्बली, या फिर राइटिंग में भी हो सकता है। अग्रीमेंट इज़ द बेस ऑफ पार्टनरशिप। अगर अग्रीमेंट राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है तो ऐसे रिटन अग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। उसमें पार्टनरशिप का नाम यानी फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, किस दिन उन्होंने फर्म ज्वाइन किया, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उनकी ड्राइंग्स क्या रहेगी और सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फर्म का बिजनेस, फर्म का हेड ऑफिस, फर्म के प्रीमाइसेस, ब्रांचेस, किस प्रकार का बिजनेस फर्म करने जा रही है, सब कुछ उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और इस पार्टनरशिप डीड को आखिर में सारे पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से साइन करते हैं और इसी अग्रीमेंट को ध्यान में रखकर आगे फर्म चलाई जाती है। तो अग्रीमेंट इज़ द बेस ऑफ पार्टनरशिप। रिटन अग्रीमेंट ये एडवाइजेबल है क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में भी आगे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पार्टनर्स में झगड़े होने की शक्यता होती है। तो अग्रीमेंट अगर राइटिंग में रहे तो ज़्यादा बेटर है, वो रेफरेंस में काम आता है फ्यूचर में। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यानी पार्टनरशिप फर्म आप रजिस्टर्ड करवाइए तो भी चलेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड हो तो भी चलेगा। केवल महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। अगर महाराष्ट्र में
पार्टनरशिप फर्म बनाई गई तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने में सिंपली वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पास जाके अपनी फर्म के बारे में बताना, पार्टनरशिप डीड वहाँ सबमिट करना, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना, और जो रजिस्ट्रार है आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देगा, विच इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया तो उस अनरजिस्टर्ड फर्म को भी कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एक रजिस्टर्ड फर्म को जो फ़ायदे होते हैं, जो लॉ के द्वारा कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो बेनिफिट्स अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं दिए गए। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। ये पार्टनरशिप फर्म के कुछ बेसिक फीचर्स मैंने आपको पढ़ाए। अगले लेक्चर में मैं आपको पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।